नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो हम सबको पता है कि जो टेंस होते हैं यानी काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से। तो सबसे पहले तो होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आता है पास्ट और पास्ट के बाद आता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब ये जो 3 है ये बेसिक टेंस है जहाँ पे बात की गई होगी तो इन्हीं 3 में की गई होगी, यानी इन 3 काल के बारे में बात की होगी। या तो वर्तमान काल में बात हो रही होगी, या पास्ट यानी भूतकाल की बात हो रही होगी, या फ्यूचर जहाँ पे भविष्य की बात हो रही होगी। लेकिन इनको भी प्रत्येक को भी 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूप में। तो आज जो हम देख रहे हैं हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट या कि इसी को क्या बोल देंगे, सिंपल। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल बात देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वर्तमान है ना, मतलब अभी की बात कर रहे हैं। ठीक, पर मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि प्रेजेंट यानी वर्तमान, प्रेजेंट टेंस में भी 4 कैटेगरी कौन कौन सी, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 4 में से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आता है वो देखने वाली बात है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या होगा, जहां पर मुख्य क्रिया के साथ, ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया के साथ ता, ती और ते आता है। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ ता, ती और ते आता है। तो मुख्य क्रिया के साथ क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पे देखिए, मैं खेलता हूं। यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, मेन वर्ब क्या हो गया, खेलना। खेलना हमारा काम, काम मतलब क्रिया। ठीक, तो खेलने के साथ ये क्या आया, खेलता हूं ये आया। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। वह गाती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रत्येक लोग कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जब वो काम किसका है, खेलने का, तो यहाँ पे आया ता आया, ती आया और ती आया। तो ता ते ती, अगर मुख्य क्रिया के साथ ता ते ती आता है तो वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, यहां से आप बात समझ गए। तो ये हम पहचाने कि किसी भी वाक्य में ता ते ती आए। ठीक है, उसके साथ जो हमारा जो ऐसे कार्य जो हमारे रोज हैबिट में हो या कि जो कि हैबिचुअल हो, ठीक है, जो कैसे हो, हैबिचुअल हो, या कि जिस कार्य को हम रेगुलर कर रहे हैं, ठीक, या कि ऐसे कार्य जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब हुआ, जो सार्वभौमिक सत्य हो, जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में सूर्य डूबता है, इसे पलटा नहीं जा सकता। तो ये कैसा है, सार्वभौमिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सार्वभौमिक ट्रुथ है। रेगुलर कार्य, मैं सुबह उठता हूँ, मैं रात में सोता हूँ, मैं डेली ब्रश करता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ऐसे कार्य क्या है जो आपके हैबिट में है या कि आप उसे रेगुलर कर रहे हैं। तो ये भी जो शामिल किए जाते हैं वो किए जाते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे मेन बात होती है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए। सेंटेंस का फॉर्मेशन इन द सेंस ये हुआ कि सेंटेंस बनाया कैसे जाए। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं खेलता हूँ। अब मैं खेलता हूं तो मैं कोई काम को कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। खेलना क्या हो गया है, एक वर्ब हो गया। वर्ब मतलब कि क्रिया हो गया। ठीक है,
तो मैं खेलता हूँ, तो खेलना एक वर्ब यानी कि क्रिया है, ता से हम पहचान लिए कि ये कहाँ पे। तो इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाएगा, तो हम पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जो भी होगा वो यहाँ पे भी जैसे मैं हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, या मैं काम करूँ, कोई दूसरा व्यक्ति करे या कोई तीसरा व्यक्ति करे, तो सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में एस या कि इसी में ईएस लगेगा, और जो आएगा बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो अब मेरा यहाँ पे सेंटेंस लिखने का ये मतलब है सिर्फ कि सब्जेक्ट किसे कहा जाए, ठीक, सब्जेक्ट किसको कहा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। तो सब्जेक्ट वो होगा जो काम करता है, क्या काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है, वो हो गई क्रिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होगा वो मैं हो सकता हूँ, है ना, मैं, ठीक, मैं यानी कि आई, एक सब्जेक्ट हो गया। तुम या आप, है ना, यहाँ पे हिंदी में लिख देते आप यानी कि यू, ठीक है। और वे, ठीक, वे मतलब हम दो लोग खड़े हैं और आपस में किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो, है ना। तो जो वो है वो एक गर्ल भी हो सकती है, बॉय और गर्ल हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ही और शी, स्लैश में सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं, जहाँ पे मैंने अपनी खुद की बात करी, तो वो जो सब्जेक्ट है वो आया हमारा, जो ये सब्जेक्ट है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। यू मतलब आप या तुम, तो ये हो गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन। और जिसकी हम वो मतलब वे या वो, ये जो हो गया वो हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड क्यों, क्योंकि हम आपस में बात कर रहे हैं, और जब हम आपस में बात कर रहे हैं और हम बात डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो अगर बॉय या गर्ल है तो हम ही और शी में डिनोट करते हैं, और निर्जीव है तो किस में कर देंगे, इट। तो ये हो जाएगा हमारा, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो आप पर्सन समझ गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। जहाँ एक व्यक्ति हो तो वो होता है सिंगुलर, और जहाँ पे एक से अधिक लोग हो या एक से अधिक वस्तु होता हो वो होता है प्लूरल, यानी एक वचन, जहाँ पे एक, और बहुवचन मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन में ही शी इट जो है ये सिंगुलर है ना, तो इसे बोलेंगे हम सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन वो भी कैसा, सिंगुलर में। अब अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो लोग अच्छे हैं, तो वो वे लोग, यानी वे मतलब एक से ज़्यादा किसी परिवार की बात हो रही है, तो वो जो होगा वो थर्ड पर्सन नहीं होगा, वो क्या होगा, प्लूरल में आ जाएगा। तो ठीक है, तो वहाँ पे हम जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि वे जो हो गया वो कैसा हो गया, प्लूरल में आ गया, ठीक है। और बाकी ही शी इट, यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम है, श्याम है, ये सब आ जाएंगे सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए कि जब मोर देन वन हो, जब वे की बात कर रहे हो मोर देन वन है तो वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और जब एक की बात है तो सिंगुलर। अब यहाँ पे आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक पे है कि सब्जेक्ट है और वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मतलब हमको क्रिया की वो जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक। साथ में एस लगाना है और ईएस लगाना है। तो एस और ईएस कब लगाएं और कैसे लगाएं, ये मेन प्रश्न है, ठीक है। तो अगर एस और ईएस कब लगाते हैं, वो लगाते हैं हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हम लगाएंगे। किसे, तो वो लगाएंगे हम जो हमारी एस या ईएस को लगाएंगे किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हो गए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये हो गए ही, शी, इट, या किसी का नाम भी लिख सकते हैं राम, है ना, या हम लिख सकते हैं श्याम, और जो भी लिखना है आपको गीता। ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस कैसे पहचाने और ईएस कैसे पहचाने, तो हम बात कर लेते हैं। अगर मैं ईएस आपको बता दूं तो आपको पता हो जाएगा कि बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। तो देखिए ईएस तब लगाएंगे जब हमारे मेन वर्ब के साथ
जो मेन वर्ब है उसका जो लास्ट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वर्ड अगर ओ है या एस डबल एस, ठीक है, या सी एच, या कि आपका जो जेड है, ठीक है, और एक्स है। अगर ओ डबल एस सी एच जेड और एक्स, अगर वर्ब के लास्ट वर्ड ये है तो वहां पर जो लगेगा वो लगेगा ई एस। क्या लगेगा? ई एस। अदरवाइज सबके साथ लग जाएगा क्या? एस। जैसे देखिए यहाँ पे गो, तो गो के साथ हमेशा आप देख रहे होंगे, गो के साथ आपने पढ़ा होगा कई बार, गोस लिखा रहता है, ठीक। तो गो क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि ये सिर्फ इसी में टेंस में होगा, इनडेफिनेट टेंस में। गो के साथ क्या लगाया? गोस। डू के साथ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डू, और ई एस तो ये हो जाएगा डस। समझ रहे होंगे आप। तो ओ एस एच सी एच जेड और एक्स अगर अंतिम वर्ड है मेन वर्ब का, तो जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, याद रखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन उसके साथ कभी नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बना रहे हैं हम, ये वाला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, तब हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अब हम मेन हमारे टॉपिक पे आते हैं कि सेंटेंस कैसा फ्रेम करें, सेंटेंस कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस बन रहा है ना, तो या तो वो बन रहा है सकारात्मक, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस बन रहे हैं ये सकारात्मक, इसमें नहीं का सेंस नहीं है। मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं गाता हूँ, मैं नहीं नहाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, ये यहाँ पे मैंने नहीं का सेंस लगाया है, मतलब काम नहीं हो रहा, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और एक सेंटेंस जो हो गया वो हो गया क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैं रोता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो वाक्य जहां पे ना हम प्रश्न पूछेंगे ना वहां पर नेगेटिव सेंस निकलेगा, यानी नहीं भी नहीं बोलेंगे, आंसर पॉजिटिव होगा, यानी क्वेश्चन भी पॉजिटिव आंसर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले कि कैसे करें, तो सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस है ना, मैंने प्रश्न बोल दिया, सॉरी। ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और साथ में रहेगा ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। सिर्फ यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बार प्रश्न बनाएंगे तो दूसरे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं यहाँ लिखूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है, मैं, तो आई, जाना मतलब गो, ठीक है, आई गो। टू एक प्रेपोजिशन है, बता रहा है, टू बताता डायरेक्शन की कहाँ जा रहा है, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक। वह स्कूल जाता है, वह तो बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ही स्लैश शी, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे अगर जाता है मतलब बॉय हुआ तो ही, ठीक है। अब ये गो, लेकिन अब एक चीज समझिए कि ही जो है वो कौन सा है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन, वो भी कैसा है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही गो है ना। अब ही के साथ गो आ गया, अब यहाँ ये जो क्रिया है वो जाने की, और जाने में यहाँ पे गो बोलेंगे इंग्लिश में, और इसका लास्ट वर्ड काय पे खत्म हो रहा है, ओ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एस, ही गोस टू स्कूल। वह स्कूल जाता है या वह स्कूल जाती है, अगर वह स्कूल जाती है तो यहाँ पे आ जाता शी गोस टू स्कूल, सी गोस टू स्कूल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो वे स्कूल जाते हैं, तो वे जो हो गया ये क्या है, ये भी एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, लेकिन ये कैसा है,
ये है प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन में। तो प्लूरल के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वे मतलब दे गो टू स्कूल। ठीक है, ये सिर्फ ये जो है थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो जाती है पेपरों में कि कहाँ पे एस लगा और कहाँ पे ईएस लगाए। तो सी गोज टू स्कूल क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझे। ही शी जो है वो थर्ड पर्सन है और वे जो है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल है। और ई एस और एस का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां हम सकारात्मक वाक्य बता रहे हैं, जहां हम बात पॉजिटिव में कर रहे हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप काम कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म लीजिए, एस या ई एस का यूज करिए और ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं रोता हूं। ठीक, मैं रोता हूं। तो आई वीप। लेकिन वे या मैं बोलूं वह रोती है तो शी वीप और एस विप्स, सी विप्स। अब सी विप्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट है, साथ में क्या ये ओ एस एस या सी एच या एक्स या जेड से खत्म हो रहा नहीं, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि एस का यूज कैसे करना है और ई एस का यूज कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाए। आपको कोई भी अगर प्रश्न पूछता है तो आप उसका आंसर या तो पॉजिटिव में दे रहे होंगे या तो नेगेटिव में दे रहे होंगे, जहाँ पे काम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, आपने किसी से प्रश्न पूछा कि क्या आपने खाना खाया, ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया। या तो आंसर पॉजिटिव है या तो आंसर नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव आंसर है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो तो किस तरह से उसको हमें देखना है। तो पहले देखिए कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे डू और दूसरी लेंगे डज। ठीक है, फिर से फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और बाकी चीज़ों का यहाँ पे देखिए फिर से आएगा डू और डज, साथ में रहेगा। अगर नेगेटिव आंसर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट को। ठीक, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट और रेस्ट ऑफ द पार्ट आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब देखिए कि डज का यूज कहाँ करना है। अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डज कब लगता है, जब थर्ड पर्सन, यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वो क्या होंगे, वो होंगे ही, शी, इट और किसी का भी नाम लिख सकते हैं, राम, मोहन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इनके साथ डस का यूज करना है और डू का यूज किसके साथ करना है, तो रेस्ट ऑल के साथ आप किसका यूज करिए, रेस्ट ऑल, मतलब सभी के साथ आपको किसका यूज करना है, डू का। चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तब भी आपको किसका यूज करना है, डू। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको प्रश्न बनाते वक्त या नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डस का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं और इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे फिर से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैंने अभी बताया था कि मैं स्कूल जाता हूँ तो कैसे बनाएंगे, आई गो टू स्कूल, और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई के साथ, आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो किसका यूज कर रहे हैं, डू का, क्योंकि डस तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है। आई डू और उसके क्या हो जाएगा साथ में, नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है कि आई डू के साथ यहाँ पे आ जाएगा डोंट, आई डोंट गो टू स्कूल। चलिए, अगर यही वाक्य दूसरे सेंस में लिखा रहता कि वह स्कूल नहीं
जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो क्या होगा, वह मतलब नहीं जाती है मतलब लड़की है, तो यहाँ पे शी, ठीक है। शी क्या हो गया, वह, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा, डज, और क्या लगाया जाएगा, नॉट, नेगेटिव बना रहे, शी डज नॉट। अब यहाँ पे गो के साथ ईएस नहीं लगाना है, बस यही बताना था। यहाँ पे आएगा शी डज नॉट गो और टू स्कूल। हम यहाँ पे ग्रामर पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गो, देखिए कि ईएस कब लगा रहे हैं और ईएस कब नहीं लगा रहे, यही आएगा पेपरों में और यहीं पे फंसा देगा। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह नहीं रोती है, वह नहीं रोती है। सी डज नॉट वीप। अब देखिए विप्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डू और डज का यूज कर लिया है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज होता है, यही बात बतानी थी। तो आप नेगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज और साथ में नॉट और ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव मतलब जहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रश्न। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कैसे होगा, डू या कि डज, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गए हमारे, डू या डज। उसके साथ अब आएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग जो पार्ट हो गया हमारा डू डज, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस यहाँ वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और साथ में हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का। बस डू और डज को हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए और आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया और ये ऐसा बनने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे, मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। कभी हो जाता है, पूछ लेते हैं क्या मैं स्कूल जाता हूँ, जो तुमको ऐसा लगता है कि वहाँ रोज मिलूंगा, मैं तो जाते ही नहीं, मैं तो इधर पबजी खेल रहा हूँ। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए जो हिंदी मीडियम वाले जो गलती कर देते हैं वो ये है कि क्या, और क्या का मतलब हम समझ लेते हैं कि व्हाट। जैसे हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, अब हिंदी मीडियम वाले को पहला यही सिखाया जाता है कि व्हाट इज योर नेम। तो अब ये क्या की जगह व्हाट लगा दिया और आप बोल रहे हो कि डू या डज का यूज करना है। तो याद रखिए जहां पे आंसर यस और नो में दो, यस आंसर जो हो हमारा यस और नो में है, वहां पे दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करेंगे। अदरवाइज हमें WH फैमिली जो कि हम आगे बात करेंगे उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो डू, क्योंकि फर्स्ट पर्सन डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं मैं तो पबजी खेलता हूँ, इसलिए तो जाता है नहीं, तो खुद ही से अपने आप क्वेश्चन पूछ लिया। डू आई गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है, तो डज, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या वह रोती है, क्या वह रोती है, क्या क्वेश्चन मार्क, क्या वह रोती है, तो क्या मतलब डज शी, क्या मतलब डज क्यों लगाया, क्योंकि आंसर यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में। डज शी विप, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। बस बताने का मतलब इतना ही था। तो ये डू और डज का फंडा आप समझ गए कि कैसे लगाना है। डू और डज के साथ नॉट लगाओ तो नेगेटिव
और अगर यहाँ पे जब नेगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं तो वाक्य कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किस तरह से करते हैं और इसकी पहचान क्या है। फिर से एक बार, मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ते आए तो वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। इसमें एस और ईएस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ईएस का प्रयोग कब करते हैं, जब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के साथ ओ, अंतिम वर्ड ओ, एस एच डबल एस सी एच एक्स या जेड आए तब हम लगाएंगे ई एस और अदरवाइज हम लगाएंगे एस। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य या कि नकारात्मक वाक्य बनाते वक्त हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। स्ट्रक्चर मैंने आपको सबके बता दिए हैं कि किस तरह से बनेगा। अब किस तरह के वाक्यों को इसमें शामिल करना है, तो जो हमारे हैबिचुअल मतलब जिस काम के हम आदी हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ उठता हूँ, ये रोज़ कार्य किए जाते हैं, रेगुलर कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे। जो काम रेगुलर हैबिचुअल हो, है ना, इस तरह के। और कुछ ऐसे जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको बदला नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो ऐसे वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।